अल्पायुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयः मंदभाग्यः उपाधृतः प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनः मंदसो मंदमतयो मंदभाग्यै उपाधृतः प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनः मंदसो मंदमतयो मंदभाग्यै उपाधृतः प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनः मंदसो मंदमतयो मंदभाग्यै उपाधृतः। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 10। हे विद्वान, कलि के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कैसे ऋषिगण जो हैं वो सूत गोस्वामी के आने पे उनका गुणगान कर रहे हैं और उनसे 6 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न हमने कल चर्चा किया। और जो उनके प्रश्न हैं किस ऑडियंस के लिए, कौन से लोगों के लिए, आज वो बताया जा रहा है कि जो कलयुग के जो जीव हैं वो कैसे होंगे। और ये बात चल रही है कब, कितने हज़ार साल पहले, 5000 साल पहले ये बात चल रही है। और वो अभी भी ये जो उन्होंने सोचा 5000 साल पहले, वो अभी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो कितने हमारे जो ऋषिगण थे वो कितने ज़्यादा विजनरी थे, मतलब वो फ्यूचर को देख सकते थे कि फ्यूचर में अगर आज हम ये कार्य करेंगे तो फ्यूचर में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, भविष्य में उसका क्या प्रभाव होगा या कैसे होंगे लोग। इतना मतलब जो वैदिक साइंस है या वैदिक विज्ञान है इतना ज़्यादा डेवलप था। आज तो पता ही नहीं चलता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। थोड़ी ना ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अब आने वाले टाइम में और कौन सी बीमारी आएगी, यू कांट प्रिडिक्ट। लेकिन उस समय जो ऋषिगण थे वो कलयुग के जीवों का जो नेचर है, उनके जो गुण हैं, उसको वो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, उसके बारे में सोच पा रहे थे कि ऐसे लोग होंगे। तो इन लोगों के लिए उन्होंने क्या पहला प्रश्न किया कि सबसे पहला जो प्रश्न किया कि पुंसाम एकाम एकांततः श्रेयस। तो लोगों के लिए जो है एकांततः श्रेयस्तः एक ऐसा श्रेय क्या है, क्या किया जाए उनके लिए ताकि वो उनका परम कल्याण हो सके कलयुग के जीवों का, ये प्रश्न किया गया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आध्यात्मिक कल्याण अगर हो जाए किसी का तो भौतिक कल्याण उसी के बीच में होता ही है, अलग से भौतिक कल्याण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी का आध्यात्मिक कल्याण कर देते हैं तो फिर उसका भौतिक कल्याण भी अपने आप ही हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट परपोर्ट्स, बहुत अच्छा परपोर्ट है प्रभुपाद जी का ये। और इसमें प्रभुपाद जी जो हैं ऐसी 4 बातें बता रहे हैं जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो अगर 4 बातों का भक्तों के संग में भी पालन किया जाए इन बातों का, तो आराम से हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है
ट्रांसलेशन में कि ओ लर्नेड वन इन दिस आयरन एज ऑफ कली मैन हैव बट शॉर्ट लाइफ्स। ये तो हमें पता ही है कि कैसे जो है अभी सबकी आयु जो है कम होती जा रही है। पहले अगर जैसे 10,000 साल 1,00,000 साल भी होती थी, फिर 1,000 साल भी होती थी। अभी 100 साल बोलते हैं लेकिन 100 साल कोई जीता नहीं है, नॉट इवन 70 ईयर्स हार्डली। अभी तो ये कोरोना वायरस के टाइम में तो आयु और भी यंग लोग मर रहे हैं लॉट ऑफ यंग पीपल आर लिविंग द बॉडी। कितने सारे जो यंग लोग हैं उनको अटैक हो रहा है, तो क्या चांस है कि कितनी आयु है। तो इसलिए सबसे पहले मतलब कलयुगा मीन्स अ युग ऑफ डिग्रेडेशन, पतन का युग है। इसमें हर चीज़ जो है उसका पतन होगा, चाहे वो हमारी आयु है, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक स्टैंडर्ड्स हैं, भक्ति की जो स्टैंडर्ड हैं, है ना। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर एक बात लिख रहे हैं कि कलयुग में जो है ब्रह्मचारी आश्रम पे जोर नहीं दिया जा रहा और सही ब्रह्मचारी नहीं आ रहे, इसलिए सही सन्यासी भी नहीं आ रहे और गृहस्थ भी सही नहीं बन रहे। तो इसीलिए जो है आगे चल के क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर एक बताते हैं, द स्टूडेंट और ब्रह्मचारी कम्युनिटीज़ आर नो लॉन्गर विंग मेंटेन। प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम नहीं बनाया जा रहा। ब्रह्मचारी आश्रम कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचारी आश्रम सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें ब्रह्मचारी को कर्मचारी बना दिया जाए। ब्रह्मचारी को शास्त्र पढ़ने पे जोर देना चाहिए, उसको बहुत शास्त्रों में डूबना चाहिए। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर रहा था तो मेरे जो काउंसलर थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे परिवार वाले मुझे विवाह करने के लिए बोल रहे हैं, शादी करने के लिए बोला। तो बोले आप बोलो आपका विवाह हो गया है। उनको बोला आपका विवाह भागवतम से हो चुका है। तो ब्रह्मचारी मीन्स ही गेट्स मैरिड टू भागवतम। भागवतम जो है उसकी पत्नी है उसमें डूबना चाहिए उसको। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि द स्टूडेंट और ब्रह्मचारी कम्युनिटीज़ आर नो लॉन्गर बीइंग मेंटेन्ड। उसको मेंटेन ही नहीं किया जा रहा ब्रह्मचारी आश्रम में। अगर वो कर्मचारी का काम कर सकता है तो उसको रखा जाएगा, अगर नहीं कर सकता कर्मचारी का काम तो आउट है वो उसको ब्रह्मचारी नहीं, वो ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचरती इति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का अर्थ ही यही है कि जो ब्रह्म पे चरण करता है। और आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाउस होल्डर्स डोंट ऑब्जर्व द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द गृहस्थ आश्रम्स। और जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ आश्रम के जो दिए गए नियम हैं उनका ही नहीं पालन कर रहे ठीक से। कंसिक्वेंटली आगे प्रभुपाद जी पूरे समाज के, सोसाइटी के, क्योंकि हमारा जो प्रभुपाद जी ने जो बनाया वो क्या बनाया, सोसाइटी बनाया है ना, सिर्फ आश्रम नहीं बनाया। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वानप्रस्थ के बारे में। Consequently, the so-called vanaprasthas and the sannyasis who come out of such grihast ashram are easily deviated from the rigid path. और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं आगे जो गृहस्थ और जो वानप्रस्थ और जो सन्यासी हैं वो भी जो हैं मतलब बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से पालन नहीं कर पाते। In the Kali Yuga, the whole atmosphere is faithless. Men are no longer interested in spiritual value. Material sense gratification is the standard of civilization. For the maintenance of material civilization, man has formed complex nations and communities, and there is a constant strain of hot and cold wars between the different groups. It has become very difficult. प्रभुपाद जी यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था, प्रभुपाद बोल रहे हैं, it has become very difficult therefore to raise the spiritual standard due to the present distorted values of human society. प्रभुपाद बोल रहे हैं इसीलिए अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्या कि आध्यात्मिक जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना, क्योंकि कलयुग में हर चीज़ क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। कल जो आपकी चेतना थी, अगर आपकी चेतना ऊपर नहीं जा रही है तो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज़ को मेंटेन करना आसान नहीं। अपनी साधना को मेंटेन करना, डेली मंगल आरती आना, डेली चैंटिंग करना 16 राउंड्स मिनिमम, डेली श्रवण करना, इस चीज़ को मेंटेन करके रखना आसान नहीं है कलयुग में, क्योंकि हर एक चीज़ क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती, गिरती है। ये कलयुग का सबसे बड़ा, इसलिए भक्तों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं
आजकल तो लोग वो लगाते हैं ना, किसी पे नज़र रखना है तो पूरे एरिया में कैमरा लगा देते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन असली जो कैमरा है वो भक्तों के, कभी कभी भक्तों के संग में लोग जो है परेशान हो जाते हैं, लेकिन असली में जो अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे ऊपर में एक नज़र रखने के लिए कोई ना कोई रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है उससे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ड्यू टू द प्रेजेंट डिस्टॉर्टेड वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जो मनुष्य हैं उनमें जो वैल्यू था, वैल्यूज़ कम हो रही हैं, एक दूसरे को कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता। रिसेंटली कोई मेरे को बता रहा था कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट थे, तो वहाँ पे एक पेशेंट की डेथ हो गई, तो जिसके लिए दूसरे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, और जैसे ही डेथ हो गई उसको तुरंत ऑक्सीजन खींच के उसको ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के दूसरे में लगा दिया। मतलब कि ये ध्यान में नहीं दिया कि अभी पूरा उस मरा या नहीं मरा, या चेक भी नहीं, मतलब इतना मारा मारे। मतलब वैल्यूज़ जो हैं, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के बारे में, ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, एटलीस्ट मनुष्य के अंदर में ये वाले भाव तो होना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ह्यूमन वैल्यूज़ भी कम होती जा रही हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए डिवोटी, जो वैष्णव के गुण हैं वो तो एक आगे की ऊंची बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि मैन टू रेज द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ड्यू टू द प्रेजेंट डिस्टॉर्टेड वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब प्रभुपाद विदेश में गए तो प्रभुपाद जी ने बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं दिए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि ये बेसिक स्टैंडर्ड भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। मिनिमम राउंड्स दिए, मिनिमम ज़्यादा हरिनाम में जोर दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर दिया, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया प्रभुपाद जी ने। तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स शुरू में दिए प्रभुपाद ने। एक्चुअली हम मिनिमम स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड भी बेसिक तरीके से हम नहीं फॉलो कर पाते, इसलिए हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के रखना चाहिए, हायर बढ़ाना चाहिए। सिर्फ 16 राउंड से काम नहीं चलता कलयुग में, चेतना उससे इतनी शुद्ध नहीं हो पाती, सिर्फ 16 माला करें, और बढ़ाना, माला भी बढ़ाना, स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, मतलब स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना। अगर आप सुबह 3:30 बजे उठते हो तो थोड़ा और जल्दी उठने का प्रयास करो, जल्दी सो। स्टैंडर्ड को, एक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड हमारा हाई होना चाहिए, जिसके लिए आश्रम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कलयुग में जो जीव हैं उनकी जो आयु है वो कम है, और क्या है, झगड़ालू हैं, दे आर क्वारलसम लेजी, आलसी हैं। पापा जी बोल रहे हैं आलसी किस चीज़ के लिए हैं? सिर्फ भौतिक रूप में आलसी नहीं है, आध्यात्मिक रूप में आलसी, अध्यात्म के लिए आलसी हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रिता प्राण अल्पायुषु सभ्य। तो पापा जी लिखते हैं, बट इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन द पीपल ऑफ दिस एज आर ऑल्सो वेरी लेजी। इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? है अनुभव करना। क्या अनुभव करना? क्या अनुभव होगा आध्यात्म? सेल्फ रियलाइजेशन से आपको क्या अनुभव होगा? भौतिक इच्छाएं कम होती हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन का क्या अर्थ है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। प्रभुपाद जी एक किताब भी लिखे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? सेल्फ रियलाइजेशन, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड है, एक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, इस बात को समझना कि हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, और उस संबंध के अनुसार अपना जीवन जीना। जीवे रे स्वरूप होए कृष्णे रे नित्य दर्श। आग में रख के उंगली मेरा जल गया, तो फिर मैं दोबारा कभी उस चीज को छूंगा नहीं, क्योंकि मुझे साक्षात्कार। हाँ, लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग, जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है, यह समझना कि कृष्ण परम भगवान है,
क्योंकि गॉड रियलाइजेशन में सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है। जो ब्रह्मवादी हैं वो क्या बोलते हैं, आई एम स्पिरिट सोल, मैं अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, पानी में बैठ जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, है ना। अगर आप देखेंगे ब्रह्मवादियों की क्लास तो वो हर एक क्लास में, मैं सुन रहा था, एक किसी ने वीडियो भेजा था, उसमें मैं ये शुद्ध आत्मा हूँ, बस इतना बताते हैं। लेकिन बात सही है, लेकिन आत्मा का क्या कार्य है वो भी बताना होगा ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब गॉड रियलाइजेशन, भगवान को रियलाइज करना, मतलब भगवान के गुणों को समझना। जब हम भगवान के गुणों को समझते हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने फेमस हैं, भगवान के क्या गुण हैं, इन गुणों को समझना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। क्योंकि जब हम भगवान के गुणों को समझेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान का गुणगान ही तो है। तभी तो व्यास देव जी जो हैं डिससेटिस्फाइड थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान किया तो उनको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो आत्मा को जो संतुष्टि है, फिश आउट ऑफ वाटर, मछली अगर पानी से निकाल दो, मछली को आप जो है बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़ा खिलाओ, आईफोन दे दो, आईफोन 12, अभी तो आईफोन 13 भी लॉन्च होने वाला है, आईफोन 13 दे दो या उसको बोस के नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरफोन्स दे दो, उसको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम दो, क्या संतुष्ट हो जाएगी मछली? नहीं संतुष्ट होगी। क्योंकि मछली को उसकी जो नेचुरल जो स्थिति है उसको उसमें रखना होगा, वो चाहिए। तो इसलिए गॉड रियलाइजेशन अगर हमें है, अगर हम भगवान का और भगवान के भक्तों के गुणगान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं या अपना दिन व्यतीत करते हैं, तो उसी को ही सेल्फ रियलाइजेशन, उसी से हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। क्योंकि उससे हम समझेंगे कि अभी मुझे एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा इनको सर्व करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अगर कोई बोलता था कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको टाइम नहीं देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अगर कोई बोलता था कि मैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मैं दासों के दासों का दासों के दासों का दास हूँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ठीक है आ जाओ, आपके लिए मेरे पास में बहुत टाइम है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कलयुग के जीव हैं वो आलसी हैं। किसके लिए? लेजीनेस सिर्फ एक तो हो गया कि शारीरिक लेजीनेस, सुबह उठने में आलसी, माला करने में आलसी, आलस आता है, माला कौन करेगा अभी, उठने में, सुबह उठने में आलस आता है। लेकिन एक्चुअल में और डीपर अंडरस्टैंडिंग जो लेजीनेस की है वो लैक ऑफ थॉटफुलनेस, बिना सोचे कार्य करना। लेजी, सोचते नहीं हैं, बिना सोचे कुछ कर दिया, रजोगुण का लक्षण है। वैसे तो रजोगुण में व्यक्ति सोचता नहीं है, सत्वगुण में व्यक्ति सोचता है, ये करूं या नहीं करूं, इसको कैसे करूं, अगर कोई सेवा मिली है, कोई भी सेवा मिली है, उसको कैसे करूं, कितने बजे करूं, कैसे इसको किया जाए कि भगवान और भगवान की भक्तों को, भगवान और भगवान के भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कलयुग के जीव हैं वो आलसी हैं, उनकी आयु कम है, और क्या हैं, उपाद्रिता, क्वरलसम, छोटी सी बात पे जो है अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो तुरंत क्या हो जाता है, माइंड एजिटेट हो जाता है। छोटी छोटी बात पे कोड़ा भी कुछ बोल दिया, ईगो हर्ट हो जाता है, माइंड एजिटेट हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, क्वरलसम, झगड़ालू हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का परपोर्ट है बहुत सुंदर, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज एंशियस फॉर द स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। जैसे पिछले श्लोक में भी बोला था कि जो ऋषिगण हैं वो आध्यात्मिक कैसे आध्यात्मिक जो है लोगों का भला किया जाए,
उसके बारे में सोचते हैं। When the sages of Naimisharanya analyzed the state of affairs of the people of this age of Kali, they foresaw that men would live short lives. तो ऋषिगण ने जो है कलयुग के जीवों के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि जो मनुष्य हैं वो बहुत ही कम जिएंगे। इसलिए ऋषियों ने पूछा कि हमें एक बात बता दो, अभी टाइम कम है, एज ऐसी है कि इतना समय इतना कम है कि हमें एक चीज़ बता दो जो किया जाए कि जिससे हम क्या एक ऐसी चीज़ करें जिससे लोगों का भला हो सके, हमें क्या करना चाहिए। तो भक्त को ऐसे सोचना चाहिए कि मुझे कैसे भक्ति करूं, मैं कैसे अच्छे से भक्ति करूं ताकि उससे दूसरों को भी बेनिफिट हो। धीरा धीरे जना प्रियो प्रिया करो, निर्मत्सरो पूजितो, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, सधर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिणो। लोगों के हित के लिए जो है 6 गोस्वामी क्या करते थे, रोज चर्चा करते थे शास्त्रों पे ताकि लोगों का हित हो सके। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, और शास्त्रों पे चर्चा करने में और विचार करने में क्या थे, एक्सपर्ट थे, निपुण थे। तो शास्त्रों में जो है एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शास्त्रों में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बाह्य परिस्थितियां हमें एब्जॉर्ब कर लेंगी। जैसे आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं, पता नहीं कोरोना तो नहीं आ गया। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात नहीं करना चाहता, दूसरे दूर रह के बात करना चाहता है। सबके मन में बहुत एक चारों तरफ डर का वातावरण फैलाया हुआ है। इतना ज़्यादा डर मनुष्यों में फैल गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि दे foresaw that men would live short lives in Kali Yuga, the duration of life is shortened. अब प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कलयुग में जो आयु है वो कम क्यों है, उसका क्या अर्थ है, कैसे कम हो रही है आयु, इसके पीछे क्या कारण है कि लोगों की आयु कम हो रही है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फूड। ऐसा नहीं है कि खाने को भोजन नहीं मिल रहा, खाने की कोई कमी नहीं है। अब लोगों को अगर किसी भौतिकवादी वर्ल्ड लीडर को पूछोगे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। बोले लोगों के पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भौतिक चीज़ों के बारे में बोलेगा। प्रभुपाद जी बोल रहे इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट फूड बट बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर हैबिट्स। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो नियंत्रित नहीं है, हमारी आदतें गड़बड़ हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें एक नियमावली दी है। इतने बजे गौरा आरती, इतने बजे मंगल आरती, इतने बजे जप, सब एक ये एम्पावर्ड प्रोग्राम है जो प्रभुपाद जी ने दिया है। सुबह शाम जो दिया है, समय पे सो जाना, समय पे उठना। क्योंकि अगर हमारी हैबिट ख़राब हो जाएंगी, आदत ख़राब हो जाएगी, तो उसका पहला इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, हेल्थ पे। और हेल्थ ख़राब होगी तो आयु ख़राब हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी। ये बताया जाता है कि ज़्यादा जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, शास्त्र भागवतम में बताया कि जो व्यक्ति ज़्यादा ट्रैवल करता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो रेगुलर, क्योंकि ट्रैवलिंग से क्या होता है, हमारी हैबिट्स ख़राब हो जाती है। रेगुलरिटी प्रभुपाद जी का ऐसे साथ नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी दिव्य प्लेटफॉर्म पे थे। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बताया कि हु कैन ट्रैवल, किसको ट्रैवल करना चाहिए। नारद मुनि के बारे में बताया जाता है 5वें अध्याय में, फर्स्ट कैंटो के 5वें या 6ठे अध्याय में आता है कि एक श्लोक आता है, ढंग से मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें बताया कि कैसे जो विमदो एनीवे, तो उसमें बताया कि जो नारद मुनि हैं, क्योंकि उनका हृदय जो था बहुत संतुष्ट था। जब आपके पास में साक्षात्कार हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मनु संहिता बताता है कि ब्रह्मचारी जब वो ट्रैवल करता है या भक्त जब भी ट्रैवल करता है, उसका जो स्केड्यूल होता है वो कभी भी गड़बड़ नहीं होता।
मैं देखा है कई हमारे इस्कॉन के सन्यासी भी हैं, वो मॉर्निंग प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ते। कई सन्यासी हैं, चाहे मॉर्निंग प्रोग्राम है, डीटी वर्शिप है, दे विल नेवर, यू विल ऑलवेज सी देम, चाहे वो कहीं से भी फ्लाइट लेके आ रहे हों। प्रभुपाद जी के साथ में भी ऐसे हुआ था। प्रभुपाद जी कभी भी रात को 1 बजे, चाहे कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी प्लैनेट में, कहीं किसी भी जगह पे हो, देश में, प्लैनेट अर्थ पे, तो हर समय क्या करते थे प्रभुपाद जी? बुक ट्रांसलेशन। उनका रेगुलेशन ख़राब नहीं हुआ ट्रैवलिंग करना। तो हमारी हैबिट्स ख़राब हो सकती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण है हमारी हैबिट ख़राब होती है, वो है जब हम समय पे नहीं सोते। अगर हम समय पे नहीं सोते तो समय पे नहीं उठते, समय पे नहीं उठते तो पूरा का पूरा जो है सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमारा खाने में कमी है, फूड की कमी नहीं है, लेकिन इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमें एक बताते हैं 3 चीज़ें एक जो भक्त को ध्यान रखनी चाहिए। क्या है? हेल्थ, साधना, सेवा। सबसे पहले उसकी हेल्थ है। अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है तो उसकी साधना तो ठीक ही नहीं हो पाएगी। एक डिवोटी ने बहुत अच्छा बोला था, हेल्थ गोज डाउन देन द साधना गोज डाउन। जहाँ पे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी वहाँ पे साधना भी खराब हो जाएगी। लेकिन ये किसके लिए बोला जा रहा है? हम लोगों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हम कनिष्ठ लेवल में हैं अभी, नियोफाइट डिवोटीज के लिए। क्योंकि जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हम तुरंत शारीरिक चेतना में चले जाते हैं। अभी छोटा सा भी किसी को अगर हो जाए, भगवान ना करे नाम नहीं लेना चाह रहा, अगर किसी को हो गया माला तो क्या मुंह से अभी हरि नाम भी नहीं निकल पाएगा। सांसें काउंट होनी चालू हो जाएंगी, काउंट डाउन चालू हो जाता है। तो हेल्थ गोज डाउन, साधना गोज डाउन। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई है तो आपकी साधना खराब होगी, क्योंकि हम शारीरिक चेतना में हैं। कोई अगर हमें कुछ ऐसा बीमारी, छोटा सा भी कुछ हो जाता है, हाथ में हाथ कट जाता है, पाँव हो जाता है, जैसे प्रभु जी के पाँव में हो गया था, एक्सीडेंट हो गया इतना हैवी, तो हेल्थ गोज डाउन, साधना गोज डाउन। साधना गोज डाउन, कॉन्शियसनेस गोज डाउन। साधना खराब हो जाएगी तो चेतना भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। इसलिए जब हमारा हेल्थ खराब होता है उस समय हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि उससे हमारा साधना रिवाइव हो सकता है और हेल्थ भी रिवाइव होगा। एक्चुअली जितने भी हेल्थ इश्यूज आते हैं वो माइंड के कारण आते हैं। जब हमारा मन जो है ठीक से भक्ति में नहीं लगता, मन चंचल रहता है जिस व्यक्ति का, आप देख लेना जनरली जो लोग फिक्स नहीं रहते भक्ति में उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं उनको हेल्थ इश्यूज इतने नहीं आते। तो हेल्थ का मेन रीज़न यही है। अभी हेल्थ के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमें सिंपल सॉल्यूशन दे रहे हैं। 4 बातें बता रहे हैं प्रभुपाद, क्या करें हम। प्रभुपाद बोल रहे हैं ओवर ईटिंग, दूसरा बता रहे हैं ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तीसरा बता रहे हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स मर्सी, और चौथा बता रहे हैं आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 4 चीज़ें क्या करती हैं? मनुष्य की जो शक्ति है उसको खींच लेती है। इट सैप द ह्यूमन एनर्जी। मनुष्य के अंदर जो उसकी एनर्जी है उसको खींच लेती हैं 4 चीज़ें। तो पहला बता रहे हैं प्रभुपाद जी ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना। रूप गोस्वामी भी बोल रहे हैं अत्याहार, ऑफ कोर्स नॉट अत्याहार बट इन द फर्स्ट वर्स उदर वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो सबसे पहले तो हमारा जो ईटिंग है वो इतना होना चाहिए कि जनरली तो योगिक सिस्टम जो है वो 50% फूड, 25% वाटर एंड 25% एयर, ऐसा सिस्टम है, ये योगिक सिस्टम है। लेकिन हमें इस तरीके से खाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जनरली इंडिया में ऐसा होता है जब तक पेट जो है वो पूरा फूल नहीं जाता तब तक संतुष्टि नहीं होती। ऐसे लगता है भाई पता नहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, खाया ही नहीं आज मैंने
तो जनरली जो फूड है हम क्यों लेते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन हम गलत तरीके से खाते हैं और गलत तरीके की आइटम्स खाते हैं, उसके कारण जो है हमारी खाने के बाद में हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमें नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, या मिर्ची खाते हैं, तेल खाते हैं, तो इससे हेल्थ ख़राब होती है। फ्राइड आइटम्स जो खाते हैं ज़्यादा, या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ओवर ईटिंग अगर हम करते हैं, उसको ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमारी जो एनर्जी है कम होती है। फूड से एनर्जी मिलनी चाहिए, फूड ऐसा होना चाहिए जो हमें एनर्जी दे, ताकि हम अपनी सेवा अच्छे से कर पाएँ। लेकिन हम फूड लेते ही फूड को हमारी एनर्जी खाता है। मतलब फूड जो है, कभी कभी अगर आप कुछ हैवी आइटम खा लेते हो, जैसे फीस्ट होता है, कभी ज़्यादा ले लेते हैं फीस्ट, तो उसके बाद में क्या होता है, नींद आती है, क्योंकि अभी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, जबकि फूड हमें एनर्जी देना चाहिए था बॉडी को। जो हमने खाया, जो भोजन खाया, उससे एनर्जी मिलना चाहिए, प्रसाद से एनर्जी मिलना चाहिए। तो ओवर ईटिंग जो है, ज़्यादा खाना, इवन प्रभुपाद जी एक्चुअली ओवर ईटिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों हैं। एक तो ज़्यादा खाना और ज़्यादा सामान को इकट्ठा करना, ज़्यादा चीज़ें एकत्रित करना। जैसे प्रभुपाद जी ने तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल रखी है, जैसे हम सिंपल धोती कुर्ता है, हेयर स्टाइल भी सिंपल है, लेकिन ओवर ईटिंग ऑल्सो मीन्स अ ओवर एक्यूमुलेशन, अत्याहार मतलब ज़्यादा एक्यूमुलेट करना, है ना। कभी कभी ब्रह्मचारी आश्रम में हम आते हैं, एक भक्त ने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है इसकी अत्याहार की, के अत्याहार का ये भी अर्थ है कि जबकि आपके पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी मन में इच्छाएं होना, इट्स अ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अत्याहार। बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ायर्स इज़ ऑल्सो अत्याहार। ओवर एक्यूमुलेशन जिसको कहते हैं, ओवर एक्यूमुलेट करना, इच्छाओं को ओवर एक्यूमुलेट करना, कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब बहुत सारी जो है एक विश लिस्ट रखना। तो ये भी जो है एक प्रकार का अत्याहार ही है। इससे क्या होता है, हमारी ह्यूमन एनर्जी अफेक्ट होती है। और बहुत सारी इच्छाओं का कारण क्या है, एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते हैं जो 4 नियम टूटते हैं, 4 नियमों के पीछे एक मेन कारण है। भागवतम बताता है ऐसा, फर्स्ट कैंटो में ही आता है, परीक्षित महाराज के प्रसंग में, कि ऐसी एक चीज़ है, अगर वो आपके पास में है, जिसके पास में भी वो चीज़ होती है, एक चीज़, वो 4 नियमों को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। क्या चीज़ है वो? मनी, टू मच मनी। ऑफ कोर्स वहाँ पे गोल्ड आता है लिखा हुआ, क्योंकि कली जो है वो गोल्ड पे भी जाके बैठा था। 4 चीज़ों के अलावा हम वो उसको छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि परीक्षित महाराज ने सिर्फ यही स्थान दिया, 4 चीज़ों को स्थान दिया, लेकिन एक्चुअली में मनी जो है, मनी से बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आती हैं। ज़्यादा अगर मनी आ जाता है हमारे पास में, इसलिए ब्रह्मचारी को मनी में कभी भी डील नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक उनके शिष्य गए, ऑफ कोर्स ऐसे सर्विस अगर आपको दिया है तो वो भी बहुत केयरफुली इसको डील करना चाहिए, अदरवाइज मनी इज़ स्वीटर देन हनी। जहाँ पे मनी का पॉइंट आ जाता है वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए पहले कभी भी वैदिक गुरुकुल में ऐसा मनी डील करने का सिस्टम नहीं था। एक्चुअली किसी भी ब्रह्मचारी को ऐसी सेवा देनी ही नहीं चाहिए जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, उसका माइंड विचलित होगा ही होगा। हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो चुका है आप सबके सामने, कि मनी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था एंड हाउ इट स्पॉइल्स। ये आश्रम को जो है, जो आश्रम है, इसलिए ब्रह्मचारी के पास में कभी मनी नहीं होता। सिंपल लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ इज़ अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ, इट्स नॉट अबाउट मनी। तो जहाँ पे मनी आ गया वहाँ पे तुरंत माइंड भागना चालू हो जाएगा। ये करते हैं, वो करते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, माइंड चलना चालू हो जाता है।
भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं। तो इसलिए जो रूट कॉज ओवर एक्यूमुलेशन का क्या है, इवन अभी तो हम लोग जैसे सिंपल ड्रेस डालते हैं, अगर आप गृहस्थों के घर पे जाएंगे तो सुबह सुबह जो है जब उनको ऑफिस जाना होता है तो कन्फ्यूजन होता है, कौन सी ड्रेस डालूँ आज, कौन सा कपड़ा पहनूँ, ऊपर का क्या, इसी में ही इतना टाइम चला जाता है, कौन सा हेयर स्टाइल करना है, क्या कौन सा बैग लेना है। आजकल तो लोग जो हैं कपड़ों के हिसाब से मास्क भी लगाते हैं बहुत सारी जो वाइल्ड क्राफ्ट और नाइकी और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो एग्जैक्टली आप जो खरीदोगे आइटम, जैसे आप कोई जीन्स या टी शर्ट खरीद रहे हो उसके साथ में वो मास्क भी बेच रहा है एग्जैक्टली उसी तरीके का, कि आप जब जाओ तो आपका मास्क भी जो है वो वैसा ही होना चाहिए। ओवर एक्यूमुलेशन, माइंड जो है इधर उधर चिंतित, तो चिंता में तो जाएगा ही जाएगा, टेंशन तो होगी ही होगी अगर ऐसा होगा तो इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं यहाँ पे इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये 4 चीज़ें अगर हम करते हैं तो, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है, मनी है। पहले ब्रह्मचारियों को मनी नहीं दिया जाता था, बिल्कुल भी सिंपल लाइफ रखी जाती थी। दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओवर करना उसको। सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड है लेकिन ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक भक्त ने बोला कि यू कैनॉट मेक सेंस ग्रेटिफिकेशन जीरो, इंद्रिय तृप्ति को आप जीरो नहीं कर सकते। खाओगे तो सही ना, कुछ तो भोजन तो चाहिए भाई रहने के लिए, जीने के लिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन कैनॉट बी जीरो, जैसे कि फीवर कैनॉट बी जीरो। 98 तो होना ही चाहिए फीवर, तो आपकी बॉडी फिट है। या अभी अगर आपका ऑक्सीजन 95 नहीं है 95 मिनिमम तो चाहिए ऑक्सीजन, उसी प्रकार से फीवर भी जो है 98 होना ही चाहिए, 98.5 ऑफ कोर्स, तो आप फिट हो, 98.5 है। तो ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और प्रभुपाद जी इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं उस टाइम में क्या क्या होता था इंद्रिय तृप्ति के आइटम। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिनेमा होता था, स्पोर्ट्स को भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में डाल रहे हैं, गैम्बलिंग जुआ खेलना, क्लब में जाना, आजकल किटी पार्टीज होती हैं, मंडेन लाइब्रेरीज प्रभुपाद बोल रहे हैं। सारी लाइब्रेरीज तो मंडेन ही होती हैं, मतलब उसमें तो ऐसी ऐसी किताबें होती हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं बैड एसोसिएशन, ये भी ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन में, असत्संग, स्मोकिंग सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग दारू पीना, चीटिंग धोखा देना, और इस प्रकार से जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं सो ऑन। मतलब अब आप अपने आप लिस्ट जोड़ते रहो आगे, हमारे लिए अभी दे रहे हैं। लेकिन अभी आज के टाइम में जो है सबसे बड़ा डेंजर चीज़ जो है मोबाइल फ़ोन है दैट इज़ द बिगेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और बोल रहे हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स मर्सी। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। कभी कभी जो है हम दूसरे के ऊपर में ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बहुत आश्रित हो जाते हैं, सब कुछ जो है ये व्यक्ति करना चाहिए मेरे लिए, सब कुछ उसको करना चाहिए, ओवर डिपेंडेंट होना। तो फिर उससे व्यक्ति जो है अपना सोच नहीं पाता, उसकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है जब दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पे इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होना चाहिए व्यक्ति। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हर एक चीज़ जो है आजकल आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। फूड भी नेचुरल नहीं है आजकल, आप देखें तो। आजकल तो मैंने सुना है कि प्लास्टिक चावल भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा। प्रभुपाद जी चाहते थे कि एक खेत हो और एक गाय हो और चैंटिंग हरे कृष्णा हो। आर्टिफिशियल ऑफ कोर्स प्रीचिंग के लिए भक्तों को ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ये आर्टिफिशियल चीज़ें खानी पड़ जाती हैं, है ना। नेचुरल फूड, पैक्ड फूड इज़ वेरी डेंजरस। कितने सारे पैक्ड फूड आते हैं मार्केट में, सब केमिकल बेस्ड होता है। पैक्ड फूड, पैक्ड कितनी सारी पैक्ड चीज़ें आती हैं, सड़ा हुआ होता है वो सब। हैं? हाँ, पिज़्ज़ा पैक करके जो देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं।
तो आर्टिफिशियल खाने पीने के आइटम्स लेना, आर्टिफिशियल रहना, हर चीज़ आर्टिफिशियली करना। आजकल तो हमने सुना है कि जो लाइट है, लाइट को बंद करने के लिए भी रिमोट आ गए कि बैठे बैठे जो है आप उसको बंद कर सकते हो लाइट्स को। ऑफ कोर्स हम एक आश्रम में गए थे तो वहाँ पे पंखे को बंद करने के लिए उन्होंने हमें रिमोट दिया था कि ये पंखे को बंद करने का रिमोट है। मैंने कहा अच्छा, बहुत आलसी बन जाएंगे तो फिर इससे तो लोग। आर्टिफिशियल तरीके से रहना, नेचुरल। मैंने देखा है कि जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ जाती हैं ना, जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी रहेगी वहाँ पे आलस रहेगा। अब जैसे आपके पास में यहाँ पे कूलर एसी नहीं है, वृंदावन धाम में 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप सोते हैं, आपको उठना पड़ेगा सुबह, भगवान उठा देंगे, पसीना आएगा, लाइट चली जाएगी, यू हैव टू वेक अप, टाइम पे सोना पड़ेगा आपको। इन्वर्टर लगा सकते हैं लेकिन द पॉइंट इज वही है, टू मच डिपेंडेंसी हो जाएगा, ज़्यादा आश्रित होना। ऑफकोर्स भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर, रूप गोस्वामी में देते हैं युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, लेकिन युक्त वैराग्य भी कंसल्टेशन के साथ में यूज़ करना चाहिए कि कितना उसको यूज़ करना है। तो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम अपना जीवन जीते हैं, आर्टिफिशियली चीज़ें करते हैं, है ना। आजकल तो अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो जो एयर होस्टेस होती है उसकी स्माइल भी आर्टिफिशियल होती है, असली स्माइल नहीं होती, ज़बरदस्ती उसको आर्टिफिशियली स्माइल करना पड़ता है। हाँ भाई मेरी ड्यूटी है, ऐसा करती हूँ मैं स्माइल, मन में फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो है हम ये अवॉइड करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम नेचुरल लाइफ जी सकें। नेचुरल कुकिंग, खुद कुक करके खाएं। आजकल तो कितने सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो क्या खिलाते हैं पता नहीं, उसमें कब कब सड़ा हुआ फूड आपको खिला रहे हैं, है ना। कई लोग तो कुकिंग ही नहीं करते, सीधा फ़ोन ऑर्डर लगा कर करते हैं, ऑर्डर देते हैं और फूड आ जाता है आपके रूम पे। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो है जीवन जीते हैं। दूध वाला दूध लेके आ जाता है डोर पे, पहले दूध लेने दूर जाना पड़ता था, सुबह सुबह निकलना पड़ता था, दूध लेके आएंगे जाएंगे। एक्चुअली पहले जो लाइफस्टाइल ऐसा था कि फिज़िकली जो है बॉडी अपने आप में ही उसका एक्सरसाइज हो जाता था। घर में ऐसे ऐसे काम होते थे, इवन लेडीज़ के लिए भी पहले लेडीज़ जिम नहीं जाती थी, घर में जिम होता था, घर के अंदर में ही जिम होता था। पहले लेडीज़ के लिए अलग से जिम होता था, वो गेहूँ पीसने के लिए एक वो होती थी, चक्की चलाती थी। घर पे जिम होता था पहले सब कुछ। और क्या कहते हैं इसको, कूटने के लिए, मसाला कूटने के लिए भी वो होता था, माम दस्ता होता था, उसको इतना बड़ा हैवी होता था। मैंने एक बार हमारे घर पे था, मैं उसको उठा के एक बार देखा था, बहुत हैवी होता था वो। तो पहले आर्टिफिशियल नहीं होता था कुछ भी, सब नेचुरल होता था। तो उसमें जो लेडीज़ हैं उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल जो अलग से जिम जाती हैं, जिम बन गया, जिम करेंगे, तो घर पे जिम होता था पहले, अलग से जिम नहीं होता था। अलग से एक्सरसाइजेज, कपड़े धोने के लिए मशीन नहीं होती थी, कपड़े धोने से ही अपने काट धोबी पर छाड़ मार के हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। तो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये चार चीज़ें, ओवर ईटिंग, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स मर्सी एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ह्यूमन एनर्जी इससे ख़त्म हो जाती है। जितना ज़्यादा हम नेचुरल तरीके से रहेंगे उतना ज़्यादा ही हम जो है अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। अब लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट से आते हैं, सीढ़ी से चढ़ने उतरने में ही हमारी कितनी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं जानता हूँ मायापुर में पंकज आंगरी बुआ जनन निवास को कहीं पे भी जाते हैं, पैदल जाते हैं, किसी भी साइकिल भी नहीं यूज़ करते, गाड़ी भी यूज़ नहीं करते, दोनों जाएंगे कहीं पे भी पैदल जाएंगे। देखो हेल्थ उनकी मेंटेन्ड है अभी तक, कितने एज में भी लगता नहीं है कि इतने एजेड होंगे। दे लुक सो यंग, फ्रेश। तो इसलिए इसमें आज हम सीखते हैं कैसे रेगुलेटेड लाइफ जीना, लाइफ को रेगुलेट करना, लाइफ को रेगुलेट करते रहेंगे तो फिर हम खाने पीने में रेगुलेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन में रेगुलेशन,
हर एक चीज़ में जो है लाइफ को अगर हम रेगुलेट करके रखेंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो आजकल हेल्थ के लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं, हज़ारों चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल लाइफ जीते हैं, वृंदावन में लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने से ही आपके इतने सारे स्टेप्स हो जाते हैं, वॉक हो जाता है अपने आप में। एनीवे, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।